अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये दौलत की परी की तस्खीर का अमल है। यानी अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह जो दौलत की परी है वो हाज़िर होगी और आपका काम जो है, जो माली लिहाज से आपकी जो परेशानियाँ मुश्किलात हैं, उनको हल करेगी। तो दोस्तों, इस अमल को करने से पहले मैं एक बात आपको बताना पसंद करूंगा कि यह अमल नूरी अमल है, ठीक है। अगर आप इस परी से मदद लेते हैं या आप इससे काम करवाते हैं तो दौलत का कुछ हिस्सा लाजमी तौर पे गरीबों में या यतीमों के अंदर आप तकसीम कर दें, ताकि जो इसकी ज़कात है वो अदा हो सके, ठीक है। यानी अगर आप इस परी से मालो दौलत लेते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपने लाजमी गरीबों में या मस्कीनों में तकसीम करना है, बाकी आप अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों, अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपका 5 वक्त का नमाजी होना ज़रूरी है। यानी अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज आपके ऊपर लाजमी है। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते तो आप इस अमल में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो 5 वक्त की नमाज अदा करना इसकी पहली शर्त है। और उसके बाद आपने नमाज के साथ साथ इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखना है कि किसी का दिल ना दुखाएं, गीबत ना करें, झूठ ना बोलें, जिसे कहते हैं कि माली बदयानती ना करें, या किसी हर किस्म के जो छोटे बड़े गुनाह होते हैं जिन्हें सगीरा या कबीरा गुनाह कहते हैं, उनमें से कोई गुनाह भी आप ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप नशा करते हैं या अगर आप झूठ बोलते हैं, गालियां बकते हैं या इस तरह की कोई काम करते हैं, नामहरम औरतों को देखते हैं, तो फिर आप इस अमल में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इस अमल को कर रहे हैं तो आप लाजमी तौर पे फेसबुक या मोबाइल भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ताकि जब आप यूट्यूब पे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें भी होती हैं, जब आप उनको देखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इस अमल में तो ममानत है। यानी अगर आप इस अमल को करते हैं और साथ साथ आप यूट्यूब भी इस्तेमाल करते हैं तो वो इस अमल को ज़ाया कर देगी या ख़त्म कर देगी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपकी नज़र बहुत सारी ऐसी औरतों पर भी पड़ेगी जो नामहरम होंगी। लिहाजा इस अमल को करने से पहले आपने अपनी तमाम ऐसी सरगर्मियाँ ख़त्म करनी हैं, ठीक है, जिसमें मतलब कि आपको खदशा हो कि ये गुनाह है, ठीक। तो ये दूसरी बात होगी। और तीसरी बात ये है दोस्तों, अब अमल की तरफ आ जाते हैं। अमल के मुतल्लिक मैं आपको बता देता हूँ कि अमल आपने क्या करना है। आपने दोस्तों इशा की नमाज़ के बाद कोई भी एक वक्त मुख्तस करना है। 12 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का, इनमें से कोई एक वक्त आप मुख्तस कर लें। 11 बजे का भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जिस वक्त आप यह अमल करें घर में किसी किस्म का शोर शराबा ना हो, क्योंकि 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे सब घर वाले सो जाते हैं। लिहाजा आप आराम से इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों एक वक्त मुख्तस करना है। उस एक वक्त के अंदर दोस्तों आपने अपने इर्द गिर्द एक हिसार लगाना है, ठीक है। हिसार आप बदनी भी कर सकते हैं, दायरे वाला भी कर सकते हैं, या दोनों हिसार कर लें तो वो भी बेहतर है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपने वो हिसार करना है अपने इर्द गिर्द, और उसके बाद आपने कुरान मजीद की इस आयत का विर्द करना है, फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल, ठीक है। दोबारा सुन लें, फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। तीसरी बार सुन लें, फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। ये जो है कुरान मजीद की एक आयत है। 3 मरतबा मैंने आपको पढ़ के सुना दी, एक और बार सुन लें, फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। ये आयत आपने पढ़नी है। और कितनी मरतबा पढ़नी है? 41,000 मरतबा आपने पढ़नी है। 41,000 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है। तो एक ही दिन का अमल है ये। इंशाल्लाह एक ही दिन के अमल के अंदर इसमें परी हाज़िर हो जाएगी और आप उससे जितनी भी दौलत मांगेंगे वो आपको दे देगी, और उसके बाद वो गायब हो जाएगी या वहाँ से चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अमल दोस्तों एक नूरी अमल है, ठीक है। लिहाजा इसमें कोई सिफली चीज़ नहीं है। लिहाजा आपको जो मैं पहले सारी बातें बता चुका हूँ कि आपने क्या क्या एहतियातें करनी है। झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, बीवी बच्चों के साथ नरम बर्ताव होना चाहिए, नरम सलूक होना चाहिए, उनके ऊपर सख्ती नहीं करनी, किसी का दिल आप ना दुखाएं, ठीक है। तो ही आप इस अमल में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा मुसलमान बनना पड़ेगा। यानी जो बातें एक अच्छे मुसलमान में होती हैं, अगर वो बातें आपके अंदर हैं तो आप इस अमल में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब परी हाज़िर होगी तो वो आपसे पूछेगी कि आपने उसे क्यों बुलाया, तो आपने उसको बताना है कि मैंने माल के या दौलत के मकसद के लिए तुम्हें तस्खीर किया है। लिहाजा आप उसको बता दें कि आप उसे कितना माल दौलत चाहते हैं। वो माल दौलत ला कर आपको दे देगी, उसके बाद वो चली जाएगी और दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। ये एक ही दिन का अमल है, एक ही बार हाज़िर होगी, ठीक है।
تو دوستو یہ تو تھا آج کا عمل۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا بھی پسند کروں گا کہ ہم نے روحانیت اور عملیات کورس کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم آن لائن واٹس ایپ کال پہ تعلیم دیتے ہیں۔ اگر آپ روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جنات کی تسخیر کا، حمزات کی تسخیر کا، پری کی تسخیر کا، یا کوئی سا بھی عمل، محبوب کی تسخیر کا، کشف کا، باطنی نظر کا، کوئی بھی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ براہ راست ہماری نگرانی میں عمل کر سکتے ہیں۔ انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ ہم یہ 2 مہینے کا کورس کرواتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو بھی عملیات آپ کرنا چاہیں براہ راست میری اجازت کے ساتھ میری نگرانی میں کریں گے، اور اس میں 100% گارنٹی کی جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو 100% اس میں کامیابی ہوگی، ناکامی نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہوگی، آپ ہماری ذمہ داری پہ عمل کریں گے۔ مرد اور عورت دونوں یہ کورس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی تفریق نہیں ہے کہ صرف مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی، عورتیں بھی اس کورس میں حصہ لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سیکھ سکتی ہیں۔ ایک بار اگر آپ یہ کورس سیکھ لیتے ہیں تو یقین کریں کہ ساری زندگی آپ کو کسی دوسرے بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنے مسائل خود حل کر لیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک ایسا تعلق بن جائے گا، ایک ایسا واسطہ بن جائے گا کہ آپ کو پھر کبھی کسی عامل کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود اللہ کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں درست کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا اور آج اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ وہ وظائف دے رہے ہیں، لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا کیا۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔